अगर आपको एक्स्ट्रा शक्ति की ज़रूरत है तो बस माँ ही निकलता है आपके मुंह से। हमने हॉरर कह के शुरुआत नहीं की थी, लेकिन इट टर्न्ड आउट इनटू सच अ पावरफुल फिल्म। हमने रात को शूटिंग की है वहाँ पे। इट वाज रियली स्कैरी। दुख में सुख में सबसे पहला शब्द जो हमारे मुख से निकलता है वो है माँ। और 27 जून को सिनेमाई पर्दे पर माँ बनकर आ रही हैं एक ऐसी अदाकारा जिनकी पाथ ब्रेकिंग पावरफुल एक्टिंग को हमने हमेशा से संजोया है, उसको सेलिब्रेट किया है। हमारे साथ हैं काजोल जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और पहला जो आपसे इंट्रोडक्शन है मेरा, क्योंकि वो मेरा पर्सनल है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे पसंद थे आप, लेकिन मेरी मॉम जो थी वो पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा जोर देती थी। लेकिन आप ये समझिए कि आपका इम्पैक्ट क्या होगा। एक दिन अचानक मैंने अपने घर के वॉल पर आपकी एक खूबसूरत सी तस्वीर देखी और मुझे लगा कि ये किसने लगाया है। पता चला मम्मी ने लगाया। तो वैसी माँ जो इतनी स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान देती है और जिनको फिल्म और बाकी चीज़ों से इतना ध्यान नहीं है, उन्होंने अगर आपकी तस्वीर लगाई है तो ये आपका इम्पैक्ट है, आपकी जीत है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो पहला थैंक यू सो आपके मच। साथ मैं इनकाउंटर इतना है। कहूँगी कि आपकी माँ, योर मदर हैज़ ग्रेट टेस्ट। सेम हियर आल्सो। यस, एब्सोल्युटली। आपके लिए वैसे माँ क्या है? मेरे लिए माँ, जैसे आपने कहा, आई थिंक जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, आई थिंक इट्स जो रहता है, इट्स योर फर्स्ट वर्ड, जो है पहला शब्द जो है जो आप बोलते हो अगर दुख में सुख में, हर किसी वक्त में आपको लगता है कि अगर आपको एक्स्ट्रा शक्ति की ज़रूरत है तो बस माँ ही निकलता है आपके मुंह से। तो इट्स इतने मायने रखता है वो एक शब्द कि यू नो आप माता को बुलाते हैं या खुद की माँ को बुलाते हैं, या कभी कभी जो होता है कभी कभी बस ऐसे निकल जाता है माँ, सो इट्स बहुत सारे लेयर्स हैं उसमें। आपके अलग अलग हमने अवतार देखे हैं। जी। इस फिल्म में जब माँ में हम आपको देख रहे हैं तो उसका एक अलग, मतलब इतने साल लगे हॉरर में उस जॉनरा में हमारे जो एक तरीके से आस्था और जो डर का समावेश है, फ्यूजन है, उस पे आप दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल। लेकिन हॉरर को चुनने में इतना टाइम लगा। इस फिल्म में क्या ऐसा अलग लगा जिसको आपने फिर इस तरीके से चुना और जो हम आज देख पा रहे हैं? तो मैं बताऊं आपको कि माँ इज़ द फर्स्ट माइथोलॉजिकल हॉरर हमारे देश में एक्चुअली, और मैं कहूँगी दुनिया भर में पहली जो है माइथोलॉजिकल हॉरर हम बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और जो है मुझे ऑफ कोर्स आई थिंक सबको पता है कि मैं कितना माँ में बिलीव करती हूँ, मैं कितनी श्रद्धा से उनमें विश्वास करती हूँ। तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई तो बेसिकली कहानी थी काली की। अब काली और रक्तबीज की कहानी है, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, इट्स अ वेरी फेमस स्टोरी। तो वो कहानी के वो दैट वाज अ जर्म, दैट वाज द सीड फ्रॉम वेयर द स्क्रिप्ट केम आउट। एंड मुझे इतनी पसंद आई उस वक्त, मुझे कॉन्सेप्ट नोट पे इतनी पसंद आई कि मुझे लगा कि नो, दिस इज़, आई हैव टू डू दिस। और हमने हॉरर कह के शुरुआत नहीं की थी, लेकिन इट टर्न्ड आउट इनटू सच अ पावरफुल फिल्म दैट इट became, we needed that term behind it. और वो जो माँ के साथ कनेक्शन है, खासकर काली माँ के साथ आपका खुद का पर्सनल स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा था जब आप इस फिल्म में एक्ट कर रहे थे? एक इंटरेस्टिंग कहानी है एक्चुअली उसके पीछे। तो जनवरी में पता नहीं मुझे लग रहा था कि मुझे जाना है, मुझे जैसे कभी कभी आता है ना कि आपको माता के मंदिर जाना है, और मैं जनवरी से शुरू सोच रही थी कि मुझे जाना है, लेकिन काम बीच में आ गया और वक्त निकालना पड़ता है, 4 दिन निकालने पड़ेंगे उसको। मुझे दक्षिणेश्वर जाना था, मुझे कामाख्या जाना था। तो आई केप्ट थिंकिंग कि मुझे जाना है, और वक्त निकाल नहीं पाई उसको। और जैसे कहते हैं ना, बाधाएं बीच में आती गई। और फिर एक दिन मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है। एंड आई वाज लाइक, इट हैज़ टू बी, इट्स आप कोइंसिडेंस बोल सकते हो कि इट इज़ अ कोइंसिडेंस, बट आई डोंट थिंक इट वाज अ कोइंसिडेंस। और जैसे कहते हैं ना, पिक्चर बनाने में वक्त लगता है, लेकिन इसमें जो चीज़ें खट 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 इतना ऐसे जगह में गिर गई। 3 महीने के अंदर सब खत्म हो गया। बिल्कुल 6 महीने में हमने शूटिंग शुरू कर दी, 1 साल में हमने पिक्चर की द फिल्म वाज एब्सोल्युटली रेडी। सो इट्स समथिंग दैट इज़ सचमुच मुझे लगता है अद्भुत है।
और माँ का हाथ ज़रूर है हमारे सर पे और हमें कह रही है कि हाँ ये सही जो है, ये जो आपने स्टेप लिया है वो सही चीज़ है जो आप कर रहे हो। बहुत ही इमोशनली टैक्सिंग सीन्स, आपने इंटेंस सीन्स भी किए हैं। जी, जब इस बिल्कुल। तरह के सीन्स करते हैं, कितना चैलेंजिंग रहा और कितना खुद को उसमें देना पड़ता है, और कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड कैसे ऑन करते हो? हालांकि आपका जो रहता है बहुत ही स्पॉन्ट रहता है, हमने शुरू से जाना है, लेकिन फिर भी इस तरह का जब रोल होता है और खुद माँ होके, और जब एक कनेक्शन है, वो सब चीज़ें तो बहुत इमोशनली टैक्सिंग रहा होगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड दिस फ़िल्म आई हैव टू से बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट इमोशनली चैलेंजिंग हाँ ज़रूर है, लेकिन आई थिंक जो हमने जो शूटिंग भी की है, हम बहुत सारा एक्शन भी है पिक्चर में। जी। तो वो दैट एक्शन एक्चुअली वाज रियली रियली चैलेंजिंग, क्योंकि यू नो देयर इज केबल्स, देयर इज दिस, यू आर शूटिंग अगेंस्ट ग्रीन, वीएफएक्स है और इतना सारा कुछ है पिक्चर में जिसकी जो मतलब एक्टिंग से बहुत 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 दूर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो इट्स जस्ट इट वाज दैट आई थिंक वाज मोर चैलेंजिंग देन यू नो द सीन्स इटसेल्फ। सेट से सबसे मेमोरेबल मोमेंट या ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट जो याद आ रहा हो अभी? सबसे इमोशनल मोमेंट आई थिंक क्लाइमैक्स था मेरे लिए। आई थिंक दैट वाज रियली द मोस्ट, या दैट वाज, एक मिनट के लिए लगा कि यू नो देयर वाज जस्ट लाइक स्टन्ड साइलेंस के ओ गॉड दिस इज इट। आप पिक्चर देखेंगे तो आप समझेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ आपको उसके बारे में, इसलिए अजीब लगेगा, लेकिन आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं एग्जैक्टली किस मोमेंट की बात कर रही हूँ उस वक्त। और ये जो फिल्म है, इसने एक ट्रेंड सेट किया है, पूरा एक यूनिवर्स, एक फैमिली, अब शैतान के, मतलब ये हॉरर से इससे शुरू हुआ है और भी चीज़ें आने वाली हैं। इसको आप कैसे देखते हो? मतलब वो जो शुरुआत से ही आपकी पाथ ब्रेकिंग वाली एक इमेज है, और इस फिल्म के साथ भी उसको और आगे आप बढ़ाते जा रहे हो। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर एक्टर को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ता है। आई थिंक हम सेम चीज़ें कर कर के हम भी थक जाते हैं और आप भी थक जाते हो हमको देखते देखते उस पर्टिकुलर रूप में। तो मुझे लगता है कि हर किसी को जो है अपने आप को अलग अलग तरीक़ों में दिखाना पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये जो है हॉरर जॉनर जो है ये पहली बार कर रही हूँ मैं, एक्शन पहली बार कर रही हूँ मैं, तो आई थिंक इट्स अ रियली बिग स्टेप एंड आई थिंक वी हैव मेड अ रियली इंटरेस्टिंग फिल्म। तो बहुत दिलचस्प पिक्चर बनाई है हमने। ये द्वैतो कौन है, डेथ जो है उसके बारे में बहुत पढ़ा लिखा सुना जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहोगे और कैसे आप हराने वाले हैं उनको? मतलब वो वो तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, मैं नहीं बता सकती हूँ आपको, लेकिन राक्षस राक्षस होता है ना, तो हम जो कहते हैं डीमन जिसे कहते हैं, तो इट इज़ द फाइट बिटवीन आपके विश्वास और आपके डीमन के सामने, आपके राक्षस के सामने आपका विश्वास भारी रहेगा या नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। जो शैतान वाले जिम्मेदार पापा थे, और इसमें जो माँ है, जो इतनी शक्ति रूपेण जो माँ है, वो क्या आगे चल के नेक्स्ट जो इसकी फिल्म की सीरीज में कुछ आ सकते हैं साथ में, अजय सर और आप ऐसे मिलके पता नहीं, शैतान को आपके हराने मुंह के लिए? में घी शक्कर हो सके Cross तो हम fingers. जरूर, बिल्कुल हम जरूर आपकी जो विशेष हैं पूरी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रोड्यूसर अजय सर किस तरीके से, मतलब आपसे इतना मेहनत करवाया, एक्शन अलग अलग हाँ, अवतार करवाया, बड़ा बड़ी कैसे? डांटना उनको बस। नहीं, बहुत बहुत ही जिम्मेदार प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही इन्वॉल्व्ड प्रोड्यूसर हैं। अब जो मतलब ही इज़ नॉट जस्ट यू नो प्रोड्यूसिंग द फिल्म, हाँ ठीक है पेपर पे कुछ साइन कर दिया, तो ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रोड्यूसर। और फ्रॉम द स्क्रिप्टिंग टू द क्लाइमैक्स टू द वीएफएक्स, इनफैक्ट जो वीएफएक्स का पूरा काम होता है वो तो अलग पिक्चर ही बनती है। मुझे लगता है कि वो मतलब आपको पूरा इमेजिन करना पड़ता है each and everything, so he's very very involved in all of that. He's a और very good मैडी producer. सर के साथ आपकी जो टकराव है वो भी, मतलब हम उसका कुछ तो ट्रेलर भी देख चुके हैं, आप लोग का जो वीडियो आया था वो भी वायरल हो रहा है। बिल्कुल। फिल्म में किस तरीके से टकराव दिख रही है और कैसे था उनके साथ काम करने का अनुभव आपका? एक्चुअली मैडी सर इस फिल्म में नहीं है, तो इट इज़ ओनली, दिस फिल्म इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। शैतान जो है हमारी इस पिक्चर में नहीं है, जैसे आपने कहा शायद दूसरे में होगा लेकिन इसमें तो नहीं है। तो दिस वाज ओनली फॉर टू जॉइन द वर्ल्ड्स टुगेदर। काजोल जी, जब भी इस तरह की फिल्म होती है ना, तो सेट से कुछ न कुछ स्पूकी, कुछ हॉरर वाली अलग अलग कहानियाँ आती हैं फिल्मों की, जब भी ऐसी फिल्में बनी हैं। इस फिल्म के सेट से कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा सुपर नेचुरल कुछ फील आया आपको?
फील तो बहुत था क्योंकि हम कलकत्ता में शूटिंग कर रहे थे और जो कालीबाड़ी हम लोगों ने दिखाई है वो एक्चुअली एक जगह जो है बहुत ही मतलब 4 घंटे कलकत्ता से 4 साढ़े 4 घंटे दूर एक मतलब छोटा सा गांव है जहाँ पे हम लोग जाके हमने शूटिंग की है वहाँ पे। तो और हमने रात को शूटिंग की है वहाँ पे, पता नहीं क्यों लेकिन हमने रात को शूटिंग की है वहाँ पे। और इट वाज रियली स्कैरी, इट वाज सचमुच मतलब आपको हॉरर पिक्चर शूट करने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे क्योंकि वो इतनी डरावनी जगह थी। लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। और एक सुंदरता होती है एक चीज़ में जो आधी टूटी होती है, मुझे लगता है। सो आई थिंक वो बहुत अच्छी तरह से दिखाया है हमने। और the jungle, everything behind it, it is all inspired from the real jungle, the real life basically. आपको खुद ये जो जॉनरा की फिल्म है हॉरर जॉनरा उसको कितनी पसंद है और क्या खुद डरते हो, किस तरह की फिल्में आपने मैं तो देखी? बहुत डरती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ, इसलिए मैं देखती नहीं हूँ। मैं एक्चुअली हॉरर पिक्चर देखती नहीं हूँ। वो अभी मैंने काम कर लिया हॉरर पिक्चर में, वो अलग बात है, तो ये तो देखनी ही पड़ेगी। बट मैं सब जगह जाती हूँ। मैं बहुत ब्रेव हूँ वैसे, मुझे में बहुत साहस है। मैं सब जगह जाती हूँ। मतलब मुझे बोलो कि इस बिल्डिंग में जाओ, इस गराज में जाओ, अकेले जाओ, मैं बोला हाँ ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट स्कैर्ड ऐसी चीज़ों से। बट आई थिंक दैट्स बिकॉज क्योंकि मैंने ज़्यादा हॉरर पिक्चरें ज़िंदगी में देखी नहीं है। तो इस जॉनर को जैसे कहा है ना मैंने, मतलब दूर ही रखा है अपनी ज़िंदगी से। बट आई थिंक ये पिक्चर तो मुझे देखनी ही पड़ेगी। इतने सालों में कभी ऐसा शूट करते हुए कभी ऐसा कुछ अलग सा फील आया है किसी फिल्म के सेट पर, कुछ अजीब सा या कुछ डरावना सा? कभी ऐसा बहुत नहीं हुआ? सारी चीज़ें हुई हैं बट मतलब वो अलग सा इंटरव्यू होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब काफी बार हुआ है? काफ़ी बार हुआ है। आई थिंक जो होता है जैसे कहते हैं ना, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं हो। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत कॉन्फिडेंस से है। तो हर कुछ किसी है। के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। युग और निशा को कैसा लगा आपका ये अवतार? उन्होंने अभी तक पिक्चर देखी नहीं है ट्रेलर लेकिन देखकर? हाँ, लेकिन युगी को मतलब युग को तो बहुत पसंद आया। उसको बहुत बहुत पसंद आया। ही इज लाइक आई एम गोना गो मैड। सो आई वाज लाइक ओके। काजोल मैम, क्योंकि माँ की बात करते हैं ना तो सबसे पहले हमारी माँओं की बात आती है। आपकी माँ के थ्रू आपको जो स्पिरिचुअल लेसन कुछ मिला उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? जो स्पिरिचुअल लेसन, आई थिंक मेरी माँ ने सबसे स्मार्ट चीज़ की, बहुत ही इंटेलिजेंट चीज़ की। उसने कभी जो है रिलीजन को मुझ पर थोपा नहीं। और मुझको बचपन से सिखाया था कि भगवान हर जगह होता है। आप कहीं पे भी भगवान को देख सकते हो। अगर आपको बात करना है तो भगवान हमेशा आपको देख रहा है और आप कभी भी भगवान को देख सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। भगवान का हाथ हमेशा आपके सर पे है और यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। तो आई थिंक इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि जैसे कहते हैं, एंड उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कहा था कि भगवान मेरी तरह है, भगवान आपकी माँ की तरह है। तो अगर आप अपनी माँ के सामने जैसे गलती करते हो, माफ़ी भी मांगते हो, तो भगवान माफ़ी भी दे देता है। उसको आपको पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इतने लंबे करियर में हम देखते हैं आपका काम, तो जब आप इतनी मासी कमर्शियल फिल्म्स कर रहे थे उस बीच में भी आपने वो मादा रखा है कि पाथ ब्रेकिंग रोल, चाहे वो गुप्त की बात करें, दुश्मन की बात करें, अब माँ जैसे रोल की बात करें, ये इंस्टिंक्टिव रहा है या कॉन्शियस एफर्ट रहा है? वेरी मच अ कॉन्शियस एफर्ट, वेरी मच अ कॉन्शियस एफर्ट। मैंने बहुत सोच समझ के किया है क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम नॉट, मुझे भी जो है मुझे भी जब अपने काम को देखना है तो मुझे भी आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट माई ओन वर्क ऑल्सो। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं वही काम करूं जो मुझे लगे कि मैं उसको देख कर बोलूँ कि नहीं, आई रिस्पेक्ट माई चॉइस। वो ख़राब निकले, अच्छा निकले, जो भी निकले, लेकिन मेरा है।
और जब आपने शुरुआत की ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती थी, एक टैग रहता था कॉमर्शियल सक्सेस और ये सब का। अभी चीज़ें बहुत बदलाव आ गए हैं इंडस्ट्री में। आप इस बदलाव को कैसे देखते हो? और ओटीटी खासकर आने के बाद क्या आपको लगता है कि जो कॉमर्शियल सिनेमा है उसको थोड़ा सा एक बैक सीट में आया है वो, ऐसा कुछ लगता है आपको? No, I don't think that commercial cinema has taken a backseat at all. In fact, आप कलेक्शंस देखेंगे अब आजकल की हिट पिक्चरों के, तो मतलब इट्स मच 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 हायर than what you had earlier. So I know I don't think commercial cinema has taken a backseat at all. लेकिन हाँ, बदलाव ज़रूर आया है। अलग अलग तरीके की जो पिक्चरें बन रही हैं आज OTT पे, OTT is giving you that leeway to do a little different cinema maybe. और हाँ, I think it's great that I have a film coming after God knows how long on screen, और बहुत सालों के बाद मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ इन अ फिल्म, सो इट्स गुड मुझे फन। ना उसमें भी थोड़ी कोफ्त होती है। मैं कई जगह पढ़ रहा था रिटर्न और ये सब, मुझे लगता है आप कहीं गए ही नहीं थे, आप यही हो। हमेशा हम देखा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपने एंटरटेन किया है, तो वो रिटर्न वर्ड से मुझे थोड़ी चिढ़ है आपके बिल्कुल, लिए। मतलब मैं कमबैक, सबसे ज्यादा कमबैक्स मेरे हुए हैं मेरे को लगता है। मैं हर 2 साल में कमबैक करती रहती हूँ। बट यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम आई हैव बीन वर्किंग फॉर 34 years, और आगे भी करती रहेंगे और आगे भी guarantee। करती रहूंगी, और आज भी मेरी फिल्म जो है सिनेमाज में आ रही है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। आपको अपने जो ऑडियंस हैं उनको कुछ ऐसा बोलना है कि वो किस लिए यहाँ जाएं, क्योंकि ट्रेलर देख लिया है और पसंद कर रहे हैं और उनको मालूम है कि किस जॉनरा की फिल्म है, फिर भी कुछ अगर अपने दिल से कुछ कहना चाहती हैं क्योंकि इतने सालों से आपको इतना प्यार देते हैं? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि मेरे लिए जाइए। लेकिन हमने बहुत बहुत मेहनत करके वी हैव मेड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, एंड आपको माँ की कसम है, जाइए। अब तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। मैम, जाते जाते क्योंकि आपके साथ है तो कुछ एक फटाफट वाले रैपिड फायर कुछ इंटरेस्टिंग है वो। कोई भी फंसाने वाले सवाल नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी ज़िंदगी पर अगर फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? मेरी जिंदगी पे नहीं, टोटल धमाल। अगर सुपर पावर मिल जाए तो क्या बदलना चाहोगे? मेरे पास ऑलरेडी कितने सुपर पावर्स हैं, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कौन सा सुपरस्टार होगा जिसके साथ अब तक काम नहीं कर पाई हैं और करना चाहती हैं? कौन सा सुपरस्टार है? सुपरमैन। अजय सर की ऐसी कौन सी आदत है जो आपको सीक्रेटली पसंद है? सीक्रेटली अगर हाँ, मतलब पसंद है लेकिन आप बताते नहीं हो। सीक्रेटली नहीं, अभी बहुत साल हो गए शादी को, सीक्रेटली कुछ नहीं है। जो बताना था ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, शाहरुख, सलमान, अजय, भूत, तांत्रिक और शिकार में से इनमें से किसको क्या बनाएंगे आप? भूत, तांत्रिक और शिकार मतलब शाहरुख और सलमान एंड अजय सर। I don't know, भूत और तांत्रिक। भूत अजय फॉर श्योर। तांत्रिक शाहरुख। तो बचे सलमान। बच गए सलमान भाई। अगर घर में भूत हो तो सबसे पहले किसको फोन करेंगी आप, अगर आपको पता चल जाए तो? माँ को फोन करूंगी ना।